इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को क्षुद्र ग्रह से होने वाले संभावित खतरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक संभावनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। जून का मंथ अब कंप्लीट हो गया है और पूरे जून के मंथ में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। एक बार फिर से मैं इनको आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था और अपना देश और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम इंपॉर्टेंट है। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसका होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी स्किन कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम याद रखना, इस बार की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 2 इंपोर्टेंट डे 23 जून को मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और लास्ट 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। तो जून में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। इसमें ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी है, ये जरूर याद रखना। ब्लू कलर वाले अक्सर एग्जाम में पूछे गए, वैसे आपको सारे याद रखने हैं। तो जून के सारे इंपॉर्टेंट डे इसी तरह आपको याद होंगे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए, आप उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। जिस सीक्वेंस में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ उसी तरह आप सीक्वेंस में रिवाइज करो, आपको ये इंपॉर्टेंट डे याद हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला? तो ये कतर एयरवेज को मिला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बन गई कतर एयरवेज। अच्छा, अभी जब अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था उसके कुछ दिन बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? ये क्या है? ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन है कतर एयरवेज। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है, तो क्या बताओगे? एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन कौन सी है? कतर एयरवेज। दोनों याद रखना। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का बड़ा दान देने की घोषणा की? तो ये वॉरेन बफेट ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है वॉरेन बफेट। ये एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं और अरबपति कारोबारी हैं। इन्होंने अभी 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का दान देने की घोषणा की। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ये जापान ने किया है। H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? तो जो भारत का विदेशी ऋण है ये 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी को जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला? तो ये हैं DS राणा। कौन है? DS राणा। कौन है? ये हैं। इन्होंने अभी गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री ये IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्रिस्टी कोवेंट्री ये IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कृति गडोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया? तो GOI स्टैट्स ऐप ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया। अच्छा, ये जो ऐप है ये नागरिकों को कहीं भी कभी भी वास्तविक समय में आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो हेजिंग डेस्क किसानों के लिए शुरू किया है ये कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस रेडी में स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगी और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं? तो ये हैं G7 कंट्रीज। ये अमेरिका की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं। जो अमेरिकी कंपनीज हैं उनको वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर G7 कंट्रीज सहमत हुए हैं। G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। अब अमेरिका की कंपनियों को न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म X चैट लॉन्च किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई है। ये जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। अमेरिका ने खुद को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलग किया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। और जब ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने ना, तो इन्होंने अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी है? तुलसी गबार्ड। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने। अब इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी वाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया। किसे? वाल्ड ईगल को। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त किया। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। और बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता? तो ये राजा चौधरी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राजा चौधरी। इन्होंने अपने पहले संस्मरण द लकी ऑन्स के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस III से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सदगुरु जग्गे वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। और ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजाति कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जमीनी स्तर पर पहुंचे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। मैंने आपको बताया था मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करूंगा। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली युग नीति शुरू की। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। अच्छा, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में हुआ। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। फैनी क्या है? ये गोवा की पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लेकी बंधनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा और भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त किया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रवेली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में IIT दिल्ली टॉप पर रहा और पूरे दुनिया में MIT टॉप पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम